सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर कि उसका लाश महफूज किया गया है और अभी तक महफूज है मिस्र में। 100 कुछ साल पहले दरियाफ्त हुआ 1898 में। और मॉरिस बुकेले जिसने साबित किया, तहकीक भी किया, उसके लाश के ऊपर भी तहकीक किया और साबित किया कि वो बरनिप्टा था जो डूबा था। तो ये सब तो मुख्तसर कहानी उस तरफ का हो गया। तो ये लाश डिस्कवर जब हो गया तो क्रिश्चियन और यहूदी लोग भी बहुत शोर मचाए कि हमने इतना पुराना लाश डिस्कवर किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला कर रहा था। फिर पता चला कि ये तो कुरान का सदाकत है कि 2000 साल बाद कुरान ने बताया और 1300 साल बाद दिखा दिया दुनिया को। ये कोई इंसान का कलाम तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा बात बताना 2000 साल बाद और 1300 साल बाद बताना। लेकिन इससे उन लोगों को उतना खुशी नहीं हो रहा था क्योंकि कुरान का सदाकत हो रहा था। लेकिन मेरे को अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत पॉइंट दिया कि तौरात भी इस मुअज्जिज़ा के साथ में कनेक्टेड है। तौरात कैसे कनेक्टेड है कि रोम के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल की उम्र में फौत हुए। जब वो फौत हो रहे थे तो अपने भाइयों को वसीयत की कि मेरे लाश को महफूज रखना और जब अल्लाह ताला तुमको ज़रूर याद करेगा और निजात दिलाएगा, यहाँ ग़ुलामी से निजात मिलेगा और तुम लोग जाओगे कनान की तरफ जो प्रॉमिस्ड लैंड, वायदा वाला लैंड कहलाता है, तो मेरे जिस्म को भी साथ ले जाना। ये जो तौरात का पहला किताब है, जेनेसिस बोलते हैं, पैदाइश, इसका आखिरी आयत है। तो उन्होंने, उनके भाइयों ने यानी उधर के लोगों ने इनके जिस्म को मसाला लगाया, हुनूद किया, इमाम किया और एक ताबूत में रख दिया और दफन नहीं किया। अब ये हिजरत जो मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ, निजात मिला, तो ये निजात मिलने में 400 साल लग गए। ये 400 साल ताबूत में वो लाश महफूज रहा। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे थे तो उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का वायदा और वसीयत याद आया। तो हिजरत करने के टाइम में ये ताबूत भी साथ ले गए। तो जब ताबूत साथ ले गए और समुंदर 2 हिस्से में डिवाइड हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ये वाला आपको पर्चा दिया है, ये ताबूत भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गया। ये तो फ़र्ज़ी फ़ोटो है लोगों का और ताबूत भी फ़र्ज़ी है, असली तो किसी को नहीं पता क्या था। तो ये ताबूत साथ गया और 2 दीवार, पानी के 2 दीवारों के दरमियान से गुजरा और उस पार चले गया। तो पूरे तौरात में एक लाश का जिक्र है, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, जो लंबे अरसे के लिए महफूज किया गया। और पूरे कुरान में एक लाश महफूज है जो फ़िरौन का है। और जिस दिन, जिस वक़्त और उस सेम जगह भी वही, टाइम भी वही, वक्त भी वही, तौरात का बताया हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम का लाश गुजरा, उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह कुरान का बताया हुआ लाश का वहीं इब्तिदा हुआ। वो डूबा और उसका लाश महफूज करने का अनाउंसमेंट हो गया। तो ये दोनों लाशें में 400 साल का फ़र्क है, लेकिन एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही जगह दोनों मौजूद थे एक मौजूदाती रास्ते के ऊपर। सारे रास्ते दुनिया में बनते हैं लोगों के फ़ायदा के लिए। ये वो रास्ता है जो एक ख़ास काम के लिए बना था कि इधर से बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम गुजर जाए, समुंदर के उस पार चले जाए। उस पार चले गए, फ़िरौन आए, डुबा दिया और रास्ता भी ख़त्म हो गया, पानी समंदर, वापस समंदर आ गया उधर। तो ये बहुत कीमती कनेक्शन है तौरात और कुरान का। इससे साबित हुआ कि 400 साल का फ़र्क भी और दोनों में एक ही लाश का जिक्र है, दोनों वहाँ मौजूद है। तो इससे एक कनेक्शन साबित हो जाता है तौरात का और कुरान का। तो जो भी तौरात पर ईमान रखता है, और तौरात पे ईमान यहूदी क्रिश्चियन दोनों रखते हैं, तौरात और पे ईमान रखते हैं, तो वो लोग को जब ये कनेक्शन का इल्म हो जाए, ख़बर हो जाए, तो कुरान का पूरा एहतराम ना भी करे तो थोड़ा बहुत ज़रूर एहतराम करेंगे। क्योंकि मेरे तो 86 में लिखा था, काफ़ी क्रिश्चियन लोग से बातचीत हो चुका है और बहुत लोग बम्बार्ड बोले इसको, यानी इस मज़मून को, क्योंकि इसमें तौरात का भी जी, तो उनका अपना बाइबल का जो शुरू का 5 किताब है वो तौरात है। यानी हर घर में ये तौरात मौजूद है क्रिश्चियन के, क्योंकि बाइबल इंजील को नहीं बोलता, ये गलत फहमी है। बाइबल हर मुक़द्दस किताब को बोलता है। कुरान के बारे में डिक्शनरी में आता है मुस्लिम बाइबल, ये मुसलमानों का बाइबल है। इंजील जो है उसका लफ्ज़ है गॉस्पेल। तौरात ये बाइबल नहीं बोलते, बाइबल तो यहूदी का भी होता है, बाइबल सोसाइटी और सब कुछ बाइबल के नाम। बाइबल मैंने
मुकद्दस किताब जो भी हो, हिंदू का भी मुकद्दस किताब भले वो आप जितना भी उसको गलत बोलो वो भी बाइबल है। मुकद्दस किताब जो मानते हैं लोग जिसको उसको वो बाइबल कहलाता है। तो ये बाइबल में तौरात इब्तिदा है, तो तौरात में यहूदी क्रिश्चियन दोनों का ईमान है और हमारा भी ईमान है। तो ये तौरात और कुरान का जो ये कनेक्शन साबित हो गया, तो जो भी तौरात पे ईमान रखता है वो इस कुरान पर भी थोड़ा एहतराम ज़रूर करेगा, थोड़ा खौफ करेगा कि जलाएगा नहीं। जलाने के पहले उसको एहसास होगा कि यार हो सकता है कि ये अल्लाह का कलाम हो सकता है, कम से कम इतना ज़रूर ईमान होगा उसका, इससे कम उसका हो ही नहीं सकता ईमान जो एक दफ़ा ये कनेक्शन को सुन ले। क्योंकि बहुत क्रिश्चियन लोग इसको बम्बार्ड बोले, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, क्योंकि उनके अपने बाइबल का भी ये पेशेंट हुई है ना कि 400 साल पहले उसमें लिखा हुआ है कि वो बोले थे। और मैं हमेशा सच को सपोर्ट करता हूँ, झूठ के खिलाफ बोलता हूँ। कोई मुसलमान भी अगर तौरात का गलत बुराई करे तो मैं उसके खिलाफ अपना जजमेंट देता हूँ। एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मशहूर है, हर कोई इधर नाम जानता है उसका, वो किसी क्रिश्चियन को हरा दिया था, लेकिन मेरे को पता चला तौरात का वो आयत सही है। मैंने उसको 2 करोड़ का चैलेंज कर दिया कि तुमने गलत बोला है, तुम उस क्रिश्चियन से माफ़ी मांग लो। पहले तो इज्जत के साथ बोल दिया, नहीं माना सुना नहीं तो वो बेकार ब्लॉक कर दिया, बेकार, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी चंद रोज़ बाद डाल के 32 लाख भी रीच हुआ और 21 लाख भी रीच हुआ, और अरबी का भी डाला लेकिन वो भी 1 लाख के जितना रीच हो गया, कल परसों डाला इतना रीच हो गया, और लाइक भी पता नहीं कितना 2000 कितना आ गया। तो आज आप लोग भी खुश नसीब हैं कि उस महफिल में बैठे जिधर में ये 4000 साल का मंसूबा था अल्लाह का, जो आपको भी आज सुनने में आया। ये तो अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है, उलमा ने खुद पजीराई की है बाद में। मैंने आपको बता दिया ना, अब्बास कुमैली का भी बताया, सहीफ़ा अहले हदीस में सप्लीमेंट निकाला, कराची यूनिवर्सिटी में पीरज़ादा काज़मी ने बोला कि जो पॉइंट सत्तार मेमन ने आज सुनाया किसी के करीब से नहीं गुजरा, अब्बास कुमैली ने बोला कि ये पॉइंट किसी के नज़दीक से नहीं गुजरा। तो इस किस्म से बहुत लोगों ने पजीराई की है। ये ऐसा नहीं कि मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ, अभी 1986 में ये मजमून लिखा था और मैंने हाउस ऑफ कांग्रेस का भी वो मंगाया था, हाँ इतना मोटा डायरी मंगाया था, डायरेक्टरी, और उनको भी पोस्ट करके भेजा था क्योंकि 86-87 में वो नहीं होता था, इंटरनेट वगैरह नहीं था। और उसके बाद में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स से का भी डायरेक्टरी मंगाया था, उनको भी भेजा था। ये मैं बहुत पुराना काम कर रहा हूँ, तो इसमें कोई शक वाला तो बात ही नहीं है। बल्कि अमेरिका में एक बैप्टिस्ट क्रिश्चियन जो बहुत सख्त वो होता है, वो भी मुसलमान बन गया मजमून पढ़ के। ये तो आप लोग फैला के देखो ना, आपके मोहल्ले में भी बहुत बरकत होगा। मैंने अपने घर के गेट के बाहर बाकायदा पैनाफ्लेक्स लगाया है, आपको फेसबुक में मिल जाएगा, या आप लोग एड्रेस दे दो तो व्हाट्सएप करके आप लोग को भेज देंगे, आप लोग वो पैनाफ्लेक्स भी दिखा सकते हैं। बहुत खूबसूरत मजमून है, ये तो दुनिया का जीनत है, मज़ाहिब का जीनत है।